प्रेस ब्रीफ दिया, बताया कि कैसे यूएस ने इस मिशन को अंजाम दिया। अल-जवाहिरी पर एक और बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा, जहां खबरें आ रही हैं कि तालिबान नेता के घर में अल-जवाहिरी रह रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि तालिबानी सुरक्षा के बीच सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में अल-जवाहिरी की मौजूदगी को लेकर यह बड़ी खबर। और साथ ही सिराजुद्दीन के राइट हैंड पर सुरक्षा का यह पूरा जिम्मा था। गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ हैं। गुलाम, इस ऑपरेशन के तहत सिराजुद्दीन के राइट हैंड के पास सुरक्षा का जिम्मा था, जिसमें 12 तालिबानी के मारे जाने की भी खबर है। हमारे दर्शकों को बताएं, सिराजुद्दीन किस तरीके से अब तालिबान और सिराजुद्दीन को लेकर, सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये खबरें बहुत सारी आ रही हैं और ये जैसा कि हम बता रहे हैं, हम काबुल से लेकर वाशिंगटन तक जो कुछ भी जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं, हम टीवी 9 पर अपने देखने वालों को वो बता रहे हैं। जिस जगह पे ये मारा गया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 6 महीने पहले। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। हमारे पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई, उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर काम शुरू किया गया। अप्रैल में, जैसे कि मनीष भी बता रहे थे कि अप्रैल में इस सिलसिला में कुछ ऐसी कड़ियां मिली जिससे ये लग रहा था कि ये हो सकता है अमरुल जवाहिरी हो। जिसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने खास तौर पर कुछ लोगों की एक टीम बनाई थी जो कि इसके ऊपर काम कर रही थी, जिनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान से कलेक्ट होती थी वो वहां पर पहुंचती थी। और उनके पास ये इंफॉर्मेशन भी आई कि जब अमरुल जवाहिरी को काबुल में पहुंचाया गया और काबुल में पहुंचा, तो उसके बाद जब उनको ये कंफर्मेशन हुई कि ये अमरुल जवाहिरी ही है, जब अच्छे तरीके से जांच कर ली गई, तो उसके बाद इसको ऑपरेशन को करने के लिए प्लान किया गया। और ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट ऑपरेशन था, जैसा कि बताया गया। हम अपने टीवी 9 देखने वालों को बता भी रहे हैं कि कुछ लोगों को, सिर्फ कुछ लोगों को, नेशनल सिक्योरिटी के जो उनके हाई ऑफिशियल्स हैं, उनको भी सबको इल्म नहीं था। ये सिर्फ कुछ लोगों को इल्म था जिनके बारे में जिनको बताया गया, और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और सबसे ज्यादा टेंशन वाला, सबसे ज्यादा टेंस मोमेंट भी वही होगा कि जब वहां से ड्रोन उड़े होंगे जिन्होंने टारगेट करना था अमरुल जवाहिरी को। जब तक ये टारगेट नहीं हो गया, जब तक इसकी मुकम्मल कंफर्मेशन नहीं हो गई, उस वक्त तक इसका किसी किस्म का भी कोई ऐलान नहीं किया गया। गुलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ये लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे हाथ में है, जिसमें मैं ये पढ़ पा रही हूँ कि किस तरीके से अल-कायदा मेंबर्स रिपोर्टेडली रिमेन इन द साउथ एंड ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान। इनकी मौजूदगी बताई जा रही है और किस तरीके से ज्यादातर मेंबर्स की मौजूदगी खासकर यहाँ पर मेंशन किया गया है। West of the Farah and Herat province, one of the member state reported that Al-Qaeda intended to establish a position in North Afghanistan. वहां पर भी अपनी पैठ जमाने की ये कोशिश, ये अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट भी बता रही है। मनीष, देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दरअसल ये जो रिपोर्ट जिसका हम अभी हवाला दे रहे हैं, ये अल-कायदा या उसके जो टॉप लीडरशिप जो बचे हुए थे, उसका अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में जिस तरीके से वो पिछले कई सालों में, या कहें तो पिछले कुछ दशक में जो एक डेवलपमेंट है, उसको बताती हुई रिपोर्ट है। लेकिन चूंकि ये घटना अभी कुछ घंटे पहले की घटना है, और इस घटना के मुताबिक ये है कि अल-जवाहिरी को एक बार जब तालिबान का काबुल पर कब्जा हो गया, तो अल-जवाहिरी को बहुत ही आप कहें कि बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ लगता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने घर में, अपने ठिकाने पर रखा कि भाई साहब, अब आप यहाँ रहने लगिए, क्योंकि आपने बहुत जंगल और पहाड़ियों की धूल जानी है, तो अब आप आराम से यहाँ रहिए। तो उसको आराम से वहाँ रहने का मौका दिया गया, तमाम तरह की सुख सुविधाएं दी गई। और इस बीच बस अंतर इतना ही हुआ कि हक्कानी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस रिपोर्ट की आगे की लाइनों को पढ़ते हुए भी ये साफ तौर पर मनीष मेंशन किया गया है कि किस तरीके से अल-कायदा एंजॉयज ग्रेट फ्रीडम इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान रूल। मिश्रा साहब, किस तरीके से यहाँ पर इनकी मौजूदगी सवालों के घेरे में है, और इस बात को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि तालिबान पनाह दे रहा था, ये कहते हुए कि अल-कायदा एंजॉयज ग्रेट फ्रीडम इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान रूल। बिल्कुल, देखिए, इन लोगों को लगा कि एक बार अमेरिकन ट्रूप्स चला गया, सो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। एग्जैक्टली। बट इनको नहीं पता है कि अमेरिका चला गया, लेकिन उसके मोटिव नहीं गए। उनको उसको अपराध से और आतंक से लड़ने का मोटिव और इंस्पिरेशन नहीं गया। और जहां तक ये जौहरी की बात है, तो तालिबान और ये एक दोनों के एक दूसरे के वो जो रिलेशनशिप है वो था। 2001 में तालिबान ने इसको अफगानिस्तान का नागरिकता दिया था। सो देखिए, ऑपरेशन तो ये बहुत पहले हो गया होता, ये मीडिया में तो ये बात पुष्टि हो रही है।
but because of responsible democracy, they didn't want to kill other civilians. क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप जानती हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने लगता है तो डेमोक्रेसी पे प्रॉब्लम्स आने लगती है। नहीं तो ये शायद इंसिडेंट आप 2 महीने पहले हो गया होता, लेकिन आज का दिन जो 30 जुलाई का दिन, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम एंड वी शुड बी रिलीव्ड। इस तरह नो डाउट अमेरिका वुड बी इन रिलीफ। अमेरिका इस बात को लेकर रिलीफ भले ही ले रहा हो, लेकिन एक बड़ा मैसेज जरूर दे रहा है। और गुलाम, सवाल मेरा इस बात को लेकर भी है क्योंकि वक्त पर जवाहिरी के वीडियो सामने आते थे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। हालांकि कहां पर वो है इसको लेकर यूएस की हमेशा नजर जरूर थी, लेकिन किस तरीके से अलकायदा अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ 2022 से ही वीडियोस जारी करते हुए एक संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, अमेरिका ने उसका भी बड़ा जवाब दिया। जी बिल्कुल सुरभि, देखें 5 अप्रैल को जो वीडियो, लेटेस्ट वीडियो था एमरुल जवाहिरी का, वो आया था। उससे पहले हालांकि 2020 में ये खबरें आ रही थी कि एमरुल जवाहिरी बीमार होने की वजह से मारा जा चुका है, वो खुद ही उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अलकायदा की तरफ से या तालिबान की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं की जा रही थी। ये खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज से चलती थी, अमेरिकन मीडिया में भी चलती थी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं होती थी। फिर 5 अप्रैल का वो दिन आया जब एमरुल जवाहिरी का आखिरी और लेटेस्ट वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो काफ़ी सेहतमंद लग रहा था। उस वीडियो में उन्होंने खासकर उस वीडियो को प्रूफ करने के लिए कि ये वीडियो लेटेस्ट है, उसमें उन्होंने मुस्कान की बात की थी कि जो कि इंडियन लड़की थी, उसकी जिक्र किया ताकि ये साबित किया जाए कि ये वीडियो लेटेस्ट है। उसके बाद से दोबारा फिर कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन जैसा कि हम अपने देखने वालों को ये बता रहे हैं कि जब तालिबान की सरकार काबुल में आई, उसके बाद लगभग 6 महीने तक पहले इसकी जांच की गई कि ये इलाका कितना सेफ हो गया, पूरे इलाके को क्लियरेंस की गई, पूरे इलाके को कवर किया गया, वहां पे जो एंटी तालिबान लोग थे उनको निकाला गया और ये चेक किया गया कि कोई अमेरिकन इंटेलिजेंस के या कोई दूसरे लोग तो नहीं है। और उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ कि एमरुल जवाहिरी को यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे ला के रखा गया। जैसा कि हम आपको अपने देखने वालों को बता रहे हैं कि लगभग अप्रैल से ये काम शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई कि हाई प्रोफाइल टारगेट यहाँ पर मौजूद है, कोई ऐसा शख्स अलकायदा से जुड़ा हुआ शख्स मौजूद है जो कि अमेरिकन को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में मौजूद है। जिसके बाद उसके ऊपर मजीद काम किया गया, मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की गई। हालांकि तालिबान, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, आपको याद होगा हम खुद भी पूछ चुके हैं उनसे, वो बड़ी क्लियरली ये कह चुके थे कि अलकायदा की बात करें या अरब फाइटर्स की बात करें, वो कहते थे कि यहाँ पर कोई गैर मुल्की, कोई अलकायदा का किसी किस्म का कोई लोग भी अफगानिस्तान की ज़मीन पर मौजूद नहीं है। वो इसको डिनाई करते थे। और आज भी जब उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की, ये पुष्टि की है और कंफर्मेशन की है कि ये ड्रोन स्ट्राइक अमेरिका ने किया, साथ उन्होंने कहा है कि दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोहा एग्रीमेंट में ये भी लिखा गया था कि अलकायदा या कोई भी फॉरेनर्स को अफगानिस्तान अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, ना उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये दोनों साइड से अब खबर खुल रही है। तो वायलेशंस तो फिर अगर कहा जाए तो दोनों साइडों से हुई है। अगर वहां से पहल की गई है तो उसके बाद अमेरिका ने अपना हाई वैल्यू टारगेट को ट्रेस किया, क्योंकि तालिबान ने ये यकीन दिलाया था। आगे इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।